सभी विद्यार्थी नमस्कार। आज हम एक और नए प्रकरण के साथ अध्ययन करेंगे। दो बात अपने को मैं हमेशा बताता हूँ और याद भी रखनी है कि जब भी हम अध्ययन करने बैठते हैं एक बार पूर्व की जानकारी भी हमको देख लेनी चाहिए। जब पूर्व की जानकारी देख कर हम लोग आगे का अध्ययन करते हैं तो वो चीज़ें हमारे को स्मरण करने में सबसे ज़्यादा हमारा सहयोग ही नहीं, हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा उसका महत्व भी है। मैं आपको इससे पूर्व शिक्षण में मैंने आपको बताया, पहले विकारी अविकारी की बात की हमने। जब विकारी अविकारी की बात की तो मैंने कहा कि पद परिचय चल रहा है। पद परिचय भी किया नहीं, हमने सबसे पहले विकारी शब्दों को जानने का प्रयास किया। विकारी में भी हमने केवल एक शब्द की पूर्ण तय तक जानकारी ली, वो थी संज्ञा। मैंने कहा कि संज्ञा के भेद उपभेदों के बारे में भी जानकारी ली। संज्ञा के भेदों के बाद में जब हमने अध्ययन और अगले वाले प्रकरण में किया वो थी लिंग के बारे में जानकारी ली। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंगों की कैसे पहचान की जाती है, ये सारी जानकारी हमने गद्य प्रकरण में जानी। और अभी जो नया प्रकरण है ये प्रकरण आपका उससे ही संबंधित अगला वाला प्रकरण है जिसका नाम है वचन। क्या है वचन? ध्यान से देखना। वचन मैंने बताया कि पद परिचय करते समय हमारे लिंग की आवश्यकता पड़ेगी, हमें वचनों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें कारकों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें पुरुष की भी आवश्यकता पड़ेगी और हमें काल की भी आवश्यकता पड़ेगी। जब इन सब के बारे में हम गहराई से जानेंगे तभी हमारा प्रकरण आगे से आगे हल होता जाएगा। एक बात और भी है कि जब तक इनको गहराई में नहीं पढ़ेंगे, इनको गहराई से नहीं जानने का प्रयास करेंगे, तब तक वो चीज़ हमारे जीवन में सरल और सहज नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रकार के अध्ययन को या पाठ्य सामग्री को सहज और सरल बनाने के लिए थोड़ा सा चिंतन और मनन करना होता है। आज हम थोड़ा बहुत चिंतन भी करेंगे और मनन भी करेंगे। मनन और चिंतन आज हम करेंगे हमारे प्रकरण जिसका नाम है वचन। सबसे पहले जब वचन शब्द आया है तो हमें समझना चाहिए कि वचन का शाब्दिक अर्थ व अभिप्राय क्या है। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या या गणना। हम गणना कह सकते हैं, संख्या कह सकते हैं। संख्या और गणना, जब संख्या और गणना की जानकारी होगी तब हमारे को पता चलेगा कि वचन। वैसे देखा जाए हिंदी भाषा के अंदर दो वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें केवल एक की ही संज्ञा का बोध होता है और बहुवचन एक से अधिक, दो भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। एक की अगर संज्ञा का जिसमें बोध हो रहा हो वो एक वचन में होगा और एक से अधिक प्रकार की संज्ञाओं का बोध होगा तो समझना वो बहुवचन होगा। हिंदी में दो ही वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी भाषा को हम अध्ययन करेंगे तब उसमें दो ही वचनों का प्रयोग किया जाता है, दो ही वचन होते हैं। सबसे पहले वचन कहते किसे हैं? मैंने वचन का अभिप्राय बताया आपको। वचन का मतलब होता है संख्या। क्या बताया? संख्या। अब देखना, थोड़ी सी परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा पर भी हम गौर करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। वचन का अभिप्राय संख्या से। किससे है? संख्या। संख्या का मतलब गणना होता है। संख्या का मतलब कितनी प्रकार के अंक है, अंकों के बारे में ले लो, गणना के बारे में ले लो, या संख्या ही है। हम शुरू से पढ़ते हैं, अंक गणित पढ़ने में तो उसमें संख्या ही आती है। संख्या से विकारी शब्दों में जिस रूप से उनकी संख्या, विकारी शब्दों में, विकारी शब्द बताए मैंने, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, ये सारे विकारी शब्द हैं। विकारी शब्दों में जिस रूप से उनकी संख्या, विकारी जो भी शब्द होंगे उनमें उनकी संख्या या तो एक या अनेक, दो ही शब्द आए, एक या अनेक। मैंने कहा ना, एक के लिए एक वचन, अनेक के लिए बहुवचन। अनेक का बोध होता हो या एक का बोध हो या अनेक का बोध हो तो वहां पर उसको वचन कहते हैं। एक बार हम पुनरावृत्ति करेंगे कि वचन किसे कहते हैं। विकारी शब्द, देखिए, विकारी शब्दों के साथ उनकी संख्या,
क्या कहा है? विकारी शब्दों के साथ, विकारी शब्दों के जिस रूप में उनकी संख्या, जिस रूप में उनकी संख्या एक या अनेक हो, जहां पर एक या अनेक का बोध हो, हम कोई भी वाक्य का उच्चारण करेंगे, अगर उनमें संख्या से संबंधित कोई प्रकार की वस्तु दी हुई है या जानकारी दी हुई है, या तो एक की जानकारी प्राप्त होगी या एक से अधिक, दो या दो होते ही वो बहुवचन हो जाएगा। जहां पर ये जानकारी प्राप्त होगी, समझना वहां क्या कहलाएगा? वचन कहलाएगा। मेरे हिसाब से वचन किसे कहते हैं ये आपको पता चला होगा। अब मैं कह रहा हूँ हिंदी, हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, हिंदी का व्याकरण वचन है। तो मैंने बताया आपको कि हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं। एक तो एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। एक वचन और बहुवचन। अब देखना, मैंने कहा एक वचन और बहुवचन। अब अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, बहुवचन कैसे बनते हैं, बहुवचन कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा कि यहाँ बहुवचन है। वैसे तो पुकारने से, और जिसको ज्ञान है, एक का मतलब एक हो गया, एक से अधिक का मतलब एक से अधिक संख्या हो गई, तो समझना जहां से एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा हो वो बहुवचन में जाएगा। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो, क्या लिखा है एक वचन में? शब्द के जिस, शब्द होगा, शब्द का जो रूप होगा, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ, एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता हो, उसको एक वचन कहते हैं। आपको पूछ सकते हैं एक वचन किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा भी जाता है। वैसे मैंने कहा ये 10वीं नहीं, 12वीं नहीं, 11वीं नहीं, ये रीट और जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे पटवारी ले लीजिए, चाहे रेलवे का ले लीजिए, जितने भी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें व्याकरण से संबंधित पूछे जाते हैं। और ये व्याकरण वही है। आप केवल 10वीं को मानकर, 12वीं को मानकर इसका अध्ययन नहीं करना है, इसका गहन अध्ययन करना है और चिंतन करना है कि ये आगे भी आपके काम आए। इस तरीके के प्रकरण आपको ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है, तो थोड़ा सा उसका आपको जानकारी और उसका समझना आवश्यक है। तो एक वचन की बात करें एक बार पुनः अपन लोग, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो, उसको क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे देखिए बालक, बालक एक की संख्या संबोधित हो रही है, इसका मतलब एक वचन है। मैंने कहा घोड़ा, आप कोई व्यक्ति पुकार रहा है घोड़ा, आप कितनी संख्या का अनुमान लगाओगे? एक ही संख्या का अनुमान लगाओगे, घोड़ा। अब कोई कह रहा किताब, बहुत सारी किताबें हैं लेकिन वो कह रहा किताब, इसका मतलब एक ही किताब का भाव बोध लगाओगे। अब लिखा है मेज, मेज का मतलब एक ही मेज होगी। देखिए बालक, घोड़ा, किताब और मेज, बालक, घोड़ा, मेज और किताब, इनके अंदर केवल एक ही संज्ञा का बोध होता है। इस कारण अगर शब्द के, अब मैंने कहा शब्द के जिस रूप से, शब्द का रूप है बालक लिखा है, और शब्द के जिस रूप से यानी वस्तु या पदार्थ, ये वस्तु है, बालक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर हमें एक की संज्ञा का संबोधन किया जा रहा है। इस कारण इन शब्दों में किस प्रकार का वचन है? एक वचन है। तो आपको एक वचन समझ में आ गया होगा कि एक वचन क्या है। जहां पर एक ही वस्तु का बोध हो या एक ही पदार्थ का ज्ञान हो, वहां पर कौन सा होता है? एक वचन। जैसे बालक हो गया, घोड़ा हो गया, किताब हो गया, मेज हो गया। अब इसी के आगे वाले बात करेंगे अपन बहुवचन। अब ध्यान देना, बहुवचन जिसमें जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान होगा वो बहुवचन कहलाएगा। सबसे पहले परिभाषा पढ़े, शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तु, सीधा ही लिख दिया, एक से अधिक वस्तुओं और पदार्थों का ज्ञान हो, शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं और पदार्थों का ज्ञान हो उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने बालक शब्द का उच्चारण किया तो आपने एक की संज्ञा का संबोधन किया, मैं कह रहा हूं बालकों। अब देखिए बालक और बालकों दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक तो बालक का मतलब एक की संज्ञा संबोधन हो रही है, अब मैं कह रहा हूं बालकों, एक से अधिक की संज्ञा। अब ये नहीं कह रहा हूं बालकों में संख्या निश्चित है, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है। बालकों 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, यानी एक नहीं है। जब एक नहीं होगा और एक से अधिक, चाहे 2 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाखों हो, चाहे करोड़ों हो, तो वो हमेशा किस में चला जाएगा? बहुवचन में चला जाएगा। वैसे का वैसा घोड़ा में एक की संख्या संबोधित होती है, वैसे ही इसको उच्चारण कर दिया जाए घोड़ों। अब घोड़ों में चाहे 2 घोड़े हो सकते हैं, 2 घोड़ों, बहुत से घोड़े हो गए, असंख्य हो गए,
जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, उतने भी हो सकते हैं, गिनती भी की जा सकती है, लेकिन एक से अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी बहुवचन है। अगला है किताब का किताबों, ये भी बहुवचन बन गया। मेज का मेजों, एक से अधिक मेजें आ गई, बहुवचन हो गया। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, ये बहुवचन है। ये प्रकरण छोटा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसके अंदर और भी है। अब देखना, मैंने इसमें 5 से 6 नियम है, लेकिन आज मैं 4 ही नियम आपको समझाऊंगा, इससे अगले वाले प्रकरण में और वाला नियम समझाऊंगा। अब सुनना, पहली बात क्या है, इधर देखिए, श्यामपट पर देखिए, मैंने लिखा पहला ए लिखा, ए वाला ए लिखा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, मैंने आपको शब्द बताए थे, एक तो आकारांत होता है, एक अकारांत होता है, एक इकारांत होता है, एक ईकारांत होता है। आकारांत का मतलब होता है शब्द के अंत में आ की ध्वनि हो, शब्द के अंत में आ की ध्वनि हो, और अकारांत शब्द के अंदर आखिर में ए की ध्वनि हो, यानी इसमें एक डंडा हो, इसमें केवल एक शब्द हो, ठीक। अब देखना क्या लिखा, पहला ए, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग तद्भव संख्या, तद्भव और तत्सम। देखिए तद्भव शब्द आया, वैसे इसको आगे अध्ययन करेंगे। तत्सम और तद्भव थोड़ा अंतर है। संस्कृत के शब्दों को बिना किसी बदलाव के, संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, वैसे मैंने आपको बहुत पहले जब भाषा पढ़ाया तो मैंने बता दिया सारी भाषाओं की जननी संस्कृत, लेकिन मैं कह रहा हूं कि संस्कृत के अंदर बहुत सारे शब्द है संस्कृत के शब्दों को बिना किसी रूपांतरण के, बिना किसी बदलाव के हिंदी में उनका प्रयोग कर दिया गया, जिनको हिंदी में बिना संस्कृत के बदलाव के हिंदी में प्रयोग में ले लिए गए शब्द, उनको तो कहा जाता तत्सम। क्या कहा जाता, तत्सम। और उन्हीं शब्दों में लंबे समय से धीरे धीरे बदलाव हुआ और परिवर्तन हो गया। संस्कृत के शब्दों में धीरे धीरे बदलाव परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तित हुए शब्द हैं उनको, यानी जिनको बिगड़ा रूप भी कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है, तद्भव। देखो क्या लिखा, आकारांत, आकारांत का मतलब होता है शब्द के आखिर के अंदर आ की ध्वनि आएगी। पुल्लिंग का मतलब आता है जिसमें पुरुष का संबोधन होगा। तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत के वैसे शब्द नहीं है, संस्कृत के बिगड़े हुए शब्दों को हिंदी में प्रयोग में लाया गया, यानी बदला हुआ रूपांतरित रूप लाया गया, तद्भव है। इनकी संज्ञाओं का शाब्दिक अर्थ नाम है, कोई भी प्रकार का नाम होगा कि अंत में आए, क्या है, आए। आकारांत का मतलब भी आ होता है, आए, और के स्थान पर, आ के स्थान पर अगर ए कर दिया जाए, एडी वाला कर दिया जाए, कर देने से बहुवचन हो जाते हैं। जैसे घोड़ा, मैंने बताया घोड़ा में एक वचन है, और इस घोड़ा ए की जगह ये ए, आ की जगह ये आ बदल दिया, आकारांत का आ बदल दिया और उसकी जगह ए लिख दिया। ए का मतलब है ऊपर एक मात्रा, ये ऊपर एक मात्रा लगा दी, घोड़े, क्या लिख दिया, घोड़े लिखा, घोड़े। अब लड़का है, इसके पीछे ये आकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, घोड़ा भी पुल्लिंग शब्द है, संज्ञा है, पुल्लिंग है, और दोनों में जाती है, घोड़ा में भी जाती है और लड़का में भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसके पीछे आकारांत शब्द है। इसके पीछे अगर कह दिया जाए, बदलने का नियम पहला बताया जा रहा है कि एडी वाला एक मात्रा लगा दी जाए, तो घोड़ा से घोड़े। अब घोड़े में एक से अधिक संज्ञा हुई नहीं हुई, लड़का है, लड़के से लड़के, एक से अधिक संज्ञा हुई नहीं। पहला बहुवचन अगर आकारांत शब्द हो, चाहे वो संज्ञा हो या तद्भव का कोई शब्द हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी प्रकार की संज्ञा का शब्द हो, चाहे वो जाति का हो चाहे व्यक्ति का हो, अगर उसके पीछे आकारांत आ रहा है और उस आकारांत की जगह ए लगा दिया जाए, एडी वाला एक मात्रा ऊपर लगा दी जाए, जैसे घोड़ा के ऊपर एक की मात्रा लगा दी, घोड़े हो गया, और लड़के के ऊपर लड़के एक मात्रा लगा दी, लड़के हो गया, जैसे ही घोड़े हुआ, लड़के हुआ, ये दोनों शब्द बहुवचन बन गए। घोड़ा एक वचन था, लड़का एक वचन था, जैसे ही घोड़ा से घोड़े हुआ वो बहुवचन हुआ, और वैसे लड़के से लड़के हुआ वो भी बहुवचन हुआ। पहला नियम, अगर आकारांत, सुन लेना एक बार पुनः, आकारांत शब्द है, आकारांत का मतलब समझ गए, कोई शब्द लिखा होगा उसके आखिर के अंदर आ की ध्वनि होगी, और उस आ की ध्वनि को हटाना है और उसकी जगह ए की ध्वनि ऊपर एक मात्रा लगानी है, जैसे एक मात्रा लगा दी, तो जैसे ही आकारांत शब्द संज्ञा का हो उसको बदलना है, ए की ध्वनि लगानी है, तो वो ए की ध्वनि लगते ही एक वचन से क्या हो जाएगा, बहुवचन। जैसे मैंने दो शब्द बनाकर बताए, ये आपके लिए बहुत पर्याप्त होंगे।
अब इसके अलावा अगले वाला नियम क्या कहता है? 2 नंबर, एक के ऊपर बिंदी, इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का मन होता है जैसे ये अंग लिखते हैं ना, अंग के ऊपर ये बिंदी है, अनुस्वार है। अनुस्वार का प्रयोग भी बताऊंगा कैसे कहाँ होता है, लेकिन ऊपर एक बिंदी है, जब ए के ऊपर एक बिंदी लगा दी जाए, ए तो है ही है, बहुवचन में आता ही है, और एक बिंदी लगा दी जाए, अनुस्वार और लगा दिया जाए, अनुस्वार लगा, जैसे अकारांत, उसमें था आकारांत, इसमें अकारांत। अंकारांत का मतलब आखिर के अंदर एक की ध्वनि आएगी, अकारांत भी है, आकारांत भी है। अगर ये दोनों अकारांत आकारांत ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों में अगर ए जोड़ दिया जाए, पुल्लिंगों में नहीं, स्त्रीलिंगों में ए जोड़ दिया जाए, ऊपर अनुस्वार वाला जोड़ने पर वे बहुवचन हो जाते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है, पुस्तक में स्त्रीलिंग है, पुस्तक के आगे ए जोड़ दिया जाए, ऊपर ये देखिए बिंदी है, पुस्तकें, क्या बन गया? पुस्तकें। जैसे ही पुस्तकें बना, बहुवचन हो गया। बातें, बहुवचन। माता, माताएं, ये देखिए एडी वाला ऊपर अनुस्वार लगा, माताएं, ये भी बहुवचन हो गया। लेखिका और लेखिकाएं, ये भी बहुवचन हो गया। पहला नियम ए वाला, फिर ए, फिर एडी वाला, फिर इसके ऊपर अनुस्वार, अकारांत आकारांत, समझ में आ गया? स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उनके पीछे ए जोड़ने पर वो बहुवचन बन जाते हैं। तीसरा है या, और उस या के साथ में क्या जुड़ा हो? या के साथ में क्या जुड़ा हो? ऊपर बिंदी, अनुस्वार भी लगा हो। अब देखिए इसमें लिखा है इकारांत। इकारांत छोटी ई है, यानी ऐसी ध्वनियां जिसके शब्द के आखिरी वर्ण में छोटी की ध्वनि होगी, और इकारांत वर्ण के आखिर की में बड़ी ई की मात्रा होगी। तो जहां पर और इकारांत और ईकारांत, दोनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द से जुड़कर उसे भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे जाति शब्द है, देखिए इकारांत शब्द है, छोटी की मात्रा है, ये ई लिखा हुआ, छोटी ई वाला लिखा है, जाति छोटी की मात्रा है, यहां से पता चल रहा है। अगर इसके साथ में या जोड़ दिया जाए, जातियां, जैसी जातियां, या जोड़ा और या के ऊपर भी अनुस्वार लगा हुआ, तो समझना ये को क्या हो गया? बहुवचन हो गया। जैसे रीति शब्द, ये स्त्रीलिंग शब्द है, रीति से रीतियां, लड़की, लड़की से लड़कियां, नदी, नदी से नदियां। जैसे या जोड़ा, और चाहे ये इकारांत है छोटी ई वाला, ये ई बड़ा है, तो देखो लड़की में बड़ी की मात्रा है, यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा है, नदी में बड़ी की मात्रा है। और जैसे ही इनके पीछे या जोड़ेंगे तो इसके या जोड़ने से जो ई बड़ी की ध्वनि वो किस में बदल जाएगी? छोटी की ध्वनि में बदल जाएगी। कोई भी शब्द है अगर बीच में लास्ट में या ओ या कोई शब्द जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, वो दीर्घ से लघु हो जाती है, यानी बड़ी दीर्घ की मात्रा है और छोटी की मात्रा लघु मात्रा है, तो वो लघु में बदल जाएगी, लड़कियां हो जाएगी और नदियां हो जाएगी। इसका मतलब लड़कियां और नदियां दोनों ही बहुवचन है। अगला वाला है ओ। अब देखिए शब्द के अंत में अगर ओ का प्रयोग किया जाए, ओ से औरत और ओ से और यानी तरफ, ओ और ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है का प्रयोग करते हैं तो भी बहुवचन बनते हैं। जैसे कथा शब्द है, इसके पीछे ओ जोड़ दो, कथाओं, बहुवचन हो गया। साधु, साधुओं, बहुवचन हो गया। इस प्रकार एक वचन से बहुवचन शब्द इस प्रकार से बनते हैं। अभी इसके अंदर इतना ही। धन्यवाद।